हाथी मेरे साथी 1970 की एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म है। लेकिन हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट पढ़े बगैर राजेश खन्ना ने साइन कर दिया था। लेकिन क्यों, आप जानते हैं? राजेश खन्ना को बहुत पैसा दिया गया था, बिना सोचे समझे साइन की गई थी फिल्म। हिट नहीं होती तो क्या होता। लेकिन इसमें सलीम जावेद का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सलीम जावेद को एक साथ में लाने वाले शख्स थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना वो एक्टर हैं जिनकी एक दो फिल्में हिट नहीं हुई, बल्कि जब वो सिनेमा की दुनिया के चढ़े हुए सितारे थे तो उनका एक दौर ऐसा आया कि उसी दौर के बीच की बात है, उनकी धड़ाधड़ कई फिल्में हिट हुई थी और लगातार 15 सुपरहिट फिल्म देने वाले राजेश खन्ना बहुत ही एक ज़बरदस्त एक्टर भी थे और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़बरदस्त थी। उसी दौरान साउथ के फिल्म मेकर MMA चिन्नप्पा देवर ने राजेश के साथ एक फिल्म करनी चाहिए और उन्होंने राजेश खन्ना को एक फिल्म का ऑफ़र दिया। ऑफ़र क्या देंगे, फिल्म की स्क्रिप्ट सुने बगैर राजेश खन्ना ने हाँ कर दिया, क्योंकि नोटों से खचाखच भरा हुआ एक सूटकेस थमा दिया उनके हाथ में। उसके अंदर पैसे कितने थे उन्होंने गिना नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं फ़िल्म कर रहा हूँ। दरअसल मद्रास के यानी कि चेन्नई आज की डेट में प्रसिद्ध फिल्म मेकर चिन्नप्पा हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे। पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी और राजेश खन्ना को पैसों के सख्त ज़रूरत थे और लिहाजा राजेश खन्ना उनकी पहली और आखिरी पसंद थे। राजेश ने उन्हीं दिनों राजेंद्र कुमार के बंगले को ख़रीदा था, जिसका नाम बाद में आशीर्वाद दिया गया। पहले जानते हैं उसका नाम क्या था? डिम्पल। इसलिए उन्हें काफ़ी पैसों की सख्त ज़रूरत थी। चिन्नप्पा ने मोटी रकम ऑफ़र की तो काका ने बिना देरी किए हाँ कर दिया। नोटों से भरा हुआ सूटकेस, और उस समय कहते हैं 70 के दशक में ये पैसा यानी कि 5 लाख रुपए जो राजेश खन्ना ने लिए थे साइनिंग अमाउंट के तौर पर, वो काफ़ी ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। और प्रोड्यूसर धीरज कुमार ने मीडिया को दी हुई इंटरव्यू में बताया था तत्कालीन कि एक फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान काका ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, ऐसे ही बुलाया, कुछ इंटरव्यू होगा, कुछ काम होगा, तो और एक सूटकेस दिखाया, फिर बोले कि खोलो इसे। तो खोला तो मैं दंग रह गया, हैरान हो गया। कहते हैं वो क्यों? क्योंकि पूरा सूटकेस जो है नोटों से भरा हुआ था और तब तक इतने नोट एक साथ उन्होंने भी नहीं देखे थे और शायद राजेश खन्ना ने भी नहीं देखा होगा। हाँ, कई फिल्में की हुई थी, इधर उधर पैसों के मतलब पैसे खर्च भी हो जाते हैं। मुझे हैरान देखकर उन्होंने कहा कि काका अपने ख़ास अंदाज में मुस्करा रहे थे। मज़े की बात यह है कि काका ने तब तक फ़िल्म की डिटेल जानकारी नहीं ली थी। उन्होंने कहा, अरे एक फ़िल्म मिली और वो चिन्नप्पा देवर साहब आए थे, मैंने हाँ कर दिया क्योंकि पैसों की सख्त ज़रूरत है यार, मुझे वो बंगला ख़रीदना है और अब मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझको करना ही है। और शायद 9 लाख रुपए ले चुके थे उसके बाद। क्यों? क्योंकि 9 लाख रुपए बहुत होते हैं और फिल्म करनी चाहिए थी, तो इन्होंने कहा मैं तो करूँगा ही फिल्म, अब पीछे नहीं हट सकता हूँ। लेकिन खैर बाद में स्क्रिप्ट में हेरा फेरी क्या, स्क्रिप्ट में अदल बदल किया क्योंकि हाथी ही हीरो था, लेकिन राजेश खन्ना जी का क्या रोल है उसमें। फिर जब राजेश खन्ना ने जाना तो सलीम जावेद साहब को इंट्रोड्यूस किया एक साथ में और उन्हें भी काफ़ी पैसे दिलाए। ये भाई साहब जब फिल्म बन रही थी तब भी बहुत किस्से थे उसके, हम सुनाते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 70 के दशक में राजेश खन्ना बड़ी देर आया करते थे, ये आदत तो थी ही, और 1969 में ही सुपरस्टार बन गए थे, तो नो डाउट तो बहुत ही रौनक आ गई थी। लेकिन राजेश खन्ना हाथी मेरे साथी जब करने लग गए तो शुरुआती दिनों में थोड़ी बहुत देरी हो रही थी। तो चिन्नप्पा देवर एक आदमी को उनके घर के बाहर बेंगलुरु में छोड़ रखा था, क्योंकि बेंगलुरु मैसूर साइड जब शूटिंग हो रही थी तो जैसे ही सुबह 6 बजता था वो आदमी आके राजेश खन्ना जी को बुलाता था। राजेश खन्ना जी परेशान हो जाते थे लेकिन फिर जाते थे। लेकिन फिर भी 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो पहुंचते थे, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी कभी 12 बजे बज जाते थे। तो जैसे ही लेट होता था तो वो चिन्नप्पा देवर साहब, प्रोड्यूसर साहब, वहीं पे डायरेक्टर साहब के सामने एक आदमी को अपने सेट पे ही रखते थे बाकायदा और उसको मारते थे, गाली देते थे, उल्लू के पट्टे, तेरे को क्या अकल नहीं है, समय का ज्ञान नहीं है, तुझे क्या पैसे नहीं देते हम? हैं, तुझे पैसे तो देते हैं ना यार,
तो सबको पैसे जैसे मिलते हैं वैसे तुमको मिलते हैं, तो सब आते हैं। अगर 9 बजे तो तू क्यों 9:30 बजे भी क्यों आएगा, 10 बजे भी क्यों आएगा भाई, अब तो तू 12 बजे आ रहा है। तो इस तरह के गालियां पड़ जाए। देखो मैं चाहता हूं कि टाइम पे पहुंचो वरना तुम्हारा पैसा कट जाएगा। तो इस तरह से एक्टिंग किया करते थे। राजेश खन्ना साहब को सुनाते हुए उसको बोलते थे और राजेश खन्ना साहब समझ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे राजेश खन्ना ने भी अपनी आदत को बदली और उसी फिल्म में ही वो पूरी तरह से जो है पंक्चुअल हो गए थे।